हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज है 17 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डायमंड लीग में 90 मीटर का मार्क हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। डायमंड लीग प्रतिस्पर्धा दोस्तों ये भाला फेंक प्रतिस्पर्धा है और इसमें नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का मार्क हासिल कर लिया है और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं और दुनिया के 25वें खिलाड़ी और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये भारत के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा ओवरऑल इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने जो अपना है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो उनका पहले था 89.94, उसको क्रॉस करके 90 मीटर लक्ष्य हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्लब ने अपना 28वां ला लीगा खिताब जीता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा बार्सिलोना ने। तो बार्सिलोना ने एस्पेनियोल को 2-0 से हराकर ला लीगा खिताब जीत लिया है। ला लीगा खिताब स्पेन का अपना फुटबॉल स्पोर्ट्स क्लब है, उनके बीच में 20 टीमों के बीच में होता है, 20 स्पोर्ट्स क्लब के बीच में। जैसे हमारे यहाँ IPL होता है वैसे ही ला लीगा होता है स्पेन में। और उसमें बार्सिलोना ने एस्पेनियोल को हरा करके ये खिताब जीता है और उभरते हुए खिलाड़ी लामिन यामाल ने एक गोल किया, उनकी प्रमुख इसमें भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका आंसर होगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलजार एक गीतकार हैं और बहुत फेमस गीतकार हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्हें 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ प्राइज़ दिया गया है। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, 75 वर्षीय हैं, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और बहुत सारे पुस्तकों के लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राहत अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना। ये भारत की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दिशा में जो NDRF है उसके तहत से राहत अभ्यास किया जाता है। जिस तरह से भारत सरकार खदर मानवीय सहायता और आपदा राहत कर प्रयास करती है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको आपदा के समय राहत पहुंचाया जाता है, सहयोग किया जाता है। एक तरह से भारत का ये सॉफ्ट पॉलिसी भी है। उसी तरह से भारत में अपनी आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को जांच करने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया जाता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, इन सब की स्थिति में किस तरह से नागरिकों और सैन्य एजेंसियों के बीच में एक समन्वय करके इस चीज़ से निपटना है, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धवनम भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है बुद्धवनम, और ये कृष्णा नदी के उत्तरी तट के आसपास स्थित है। प्राचीन काल में ये बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र हुआ करता था और यहाँ पे बहुत ही आध्यात्मिक शांति के लोग यहाँ पर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा का इसलिए विषय बन गया कि क्योंकि तेलंगाना में वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ के लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तत्काल क्या स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों के लिए विशेष अदालतें। तो भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि केंद्र सरकार जो है यौन अपराधों से जो बच्चों के संरक्षण किया जाता है पॉस्को अधिनियम के तहत, इन सब मामलों में विशेष अदालतों को स्थापित करे और जो भी समाज में बाल बलात्कार की घटनाएं में वृद्धि हो रही हैं उनके लिए पर्याप्त न्यायिक और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। गोल्डन ड्रैगन ये कंबोडिया और चीन के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है दोस्तों, और ये 2016 में शुरू किया गया था और मुख्य रूप से ये आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत पर केंद्रित है। और इस बार ये कंबोडिया के सिहानो विले में रिम नेवल बेस पर इसको आयोजित किया जा रहा है।
और इस अभ्यास में टोही हमलावर ड्रोन, सर्जिकल रोबोट इत्यादि रोबोट, कुत्ते सब शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुकू द्वीप, जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों मदुकू द्वीप। और हाल फिलहाल में इस द्वीप पे कुछ विकास संबंधित निर्माण कार्य किए जा रहे थे, तो वहाँ का हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है। और यह द्वीप 24 सेक्टर में फैला हुआ है और इसे केदार तीर्थ और हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप पर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन पत्थर और औजार सिक्के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाले नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का विकास किया है? तो दोस्तों इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। और ये नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली, ये जो परियोजना है ये भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसको किया गया है। और मुख्य रूप से यह झिल्ली जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल पे जो तटरक्षक बल हैं उनके लिए मीठे पानी के जो आत्मनिर्भरता है उस पर डिपेंडेंसी को कम करेगा, क्योंकि इस झिल्ली के माध्यम से अब जो लवणीकृत जल है उसको फिल्टर करके उसको मीठे पानी में तब्दील किया जा सकेगा, जो हमारे ऑफशोर पेट्रोल तटरक्षक बल हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, समावेशी भारत शिखर सम्मेलन। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया और इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग जो है उसके साथ मिलकर आयोजित किया गया है। मुख्य उद्देश्य दोस्तों जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनको सामाजिक समावेशन किस तरह से किया जाए उस पर यह फोकस्ड रहा है। दिव्यांगजनों के जीवन में इसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उनके जीवन, सीखना और आजीविका। तो किस तरह से विकलांग व्यक्तियों को दैनिक चुनौतियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को से जोड़ा जाए, इनके महत्व पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। हम सभी के जीवन में परिवार की अपनी अहम भूमिका होती है। परिवार एक इमोशनली अटैचमेंट रहता है परिवार से, परिवार के लिए आदमी जीता है मरता है। तो 1983 में सामाजिक विकास आयोग और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सिफारिश पर ये शुरू किया गया था 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 2025 का विषय है सतत विकास के लिए परिवार मुख्य नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। तो ये इसका थीम है, थीम तो बहुत लंबा चौड़ा है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है परिवार संबंधी जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए और जो हमारा SDG लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।